आज हम बात करेंगे शिक्षा एवं मनोविज्ञान के बारे में। साइकोलॉजी, मनोविज्ञान की परिभाषाएं क्या होती हैं एवं उसका विकास कैसे होता है, इसमें बच्चे का विकास कैसे किया जाता है, कैसे होता है। और बात करेंगे साइकोलॉजी, शिक्षा। पहले हम बात करेंगे शिक्षा की। शिक्षा वह होती है जो मनुष्य के अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, बालक जो अपने आंतरिक संरचना को, आंतरिक वह जो सोचता है उसको जब वह भाषा या किसी के माध्यम से जब उसको व्यक्त करता है तो वह शिक्षा कहलाती है। अगर मनोविज्ञान की बात की जाती है तो मनोविज्ञान जो होता है, विज्ञान साइकोलॉजी, यह वह शैक्षिक अनुप्रयोगात्मक विद्या है जो प्राणी, मनुष्य, पशु आदि के मानसिक प्रक्रियाओं, अनुभवों तथा व्यक्त व अभिव्यक्त दोनों प्रकार के व्यवहारों को एक क्रमबद्ध वैज्ञानिक अध्ययन करती है। जब जैसे मानसिक प्रक्रियाओं को एक क्रमबद्ध तरीके से किसी चीज़ का जब हम स्टडी करते हैं तो वह हमारा मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। दूसरों शब्दों में यह कहा जा सकता है कि मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो क्रमबद्ध रूप से प्रेक्षणीय व्यवहार का अध्ययन करता है। मतलब जो है मनोविज्ञान वह होता है जो क्रमबद्ध होता है। जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसको छत पे जाना है। जब वो छत पे जाएगा तो सीढ़ियों से जाएगा। पहले जब सीढ़ी पे चढ़ेगा, पहली सीढ़ी, फिर उसके बाद दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी, ऐसे जो होती है क्रमबद्धता इसमें भी होती है और उसका परीक्षण व्यवहार के आधार पर किया जाता है। प्राणी के भीतर मानसिक एवं दैहिक प्रक्रिया जैसे चिंतन होता है, भाव होता है आदि वातावरण की घटनाओं के साथ उनका संबंध जोड़कर अध्ययन किया जाता है। एजुकेशन दो शब्दों से मिलकर बना है। एजुकेशन जो होता है दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक जो होता है हमारा ई होता है, ई प्लस ड्यूको। ई का मतलब जो होता है हमारा अंदर से, आंतरिक संरचनाओं से जब हम उसको बंद करते हैं। और ड्यूको का अर्थ है आगे बढ़ना। ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ना। अरस्तु क्या कहते हैं इस बात को? शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का विकास करना ही शिक्षा कहलाता है। शिक्षा जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ मन का विज्ञान है। मनोविज्ञान वह शाखा है जिसमें मन का अध्ययन किया जाता है। मनोविज्ञान जो हमारा होता है वह दो शब्दों से मिलकर बना होता है, साइकी प्लस लोगस। साइकी का अर्थ है आत्मा अर्थात स्वयं, लोगस अर्थात अध्ययन, जो हम अध्ययन करते हैं, जो हम अपने आत्मा के द्वारा अध्ययन करते हैं। नोट, मनोविज्ञान का जो विषय है उसको व्यवहार का अध्ययन माना गया है। प्राचीन युग 16वीं शताब्दी में कुछ मनोवैज्ञानिक यह माने हैं कि मनोविज्ञान जो होता है वह आत्मा का विज्ञान है। प्लूटो, अरस्तु, डेकार्ट और सुकरात यह मानते हैं कि 16वीं शताब्दी में मनोविज्ञान यह है कि जिसमें आत्मा और विज्ञान का अध्ययन करते हैं। मध्य युग 17वीं शताब्दी, इस शताब्दी में मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मनोविज्ञान का जो विषय है मन है। इसमें जैसे होता है बालक अपने मन के हिसाब से कोई कार्य को पूरा करता है। रीड, पेम्पोनाजी, जॉनसन यह मानते हैं कि मनोविज्ञान का विषय मन है। आधुनिक युग 19वीं शताब्दी, इस सिद्धांत में मनोवैज्ञानिकों का यह मानना है कि मनोविज्ञान का जो विषय है हमारा चेतना को माना गया है। मनोविज्ञान का विषय चेतना विलियम जेम्स ने माना है, जेम्स ली ने माना है, क्रिचनर ने माना है। समकालीन युग 20वीं शताब्दी, इस युग में मनोवैज्ञानिकों ने मनोविज्ञान का विषय व्यवहार को माना है। व्यवहार को मानने वाले जो मनोवैज्ञानिक हैं, नंबर 1 स्किनर, नंबर 2 पावलोव, वाटसन एंड वुडवर्थ। ये जो मनोवैज्ञानिक हैं इन्होंने मनोविज्ञान का विषय व्यवहार को माना है।
होता है हमारा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जो होती है साइकी प्लस लॉगस दो शब्दों से मिलकर बना होता है, जिसका अर्थ है साइकी। साइकी मतलब आत्मा और लॉगस मतलब अध्ययन। जिसमें आत्मा का हम अध्ययन करते हैं वो हमारा साइकोलॉजी कहलाता है। देन आत्मा का अध्ययन करना अरस्तु ने 16वीं शताब्दी में माना है। मन का अध्ययन 15वीं शताब्दी में माना है। चेतना का अध्ययन विलियम बोन 19वीं शताब्दी में माना है। व्यवहार का अध्ययन करना वाटसन 20वीं शताब्दी में माना है। वुडवर्थ के शब्दों में, वुडवर्थ सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का त्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, फिर चेतना का त्याग किया। अब यह व्यवहार की विधि को स्वीकार करता है। मैक्यूगल का यह कहना है मनोवैज्ञानिक आचरण और व्यवहार का यह यथार्थ विज्ञान है। मतलब जैसे मान लीजिए कोई बालक है, उसका आचरण और व्यवहार के हिसाब से उसका हम पता लगाते हैं कि यह बालक कैसा है कैसा नहीं। इसी बात को अमेरिका में नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स एंड एजुकेशन संस्था कहा गया। मनोविज्ञान की शैक्षणिक उपयोगिता। वर्तमान युग में शिक्षा की प्राचीन अवधारणा परिवर्तित हो गई है। शिक्षा का तात्पर्य विद्यार्थियों को मात्र ज्ञान प्रदान करना नहीं रहा, बल्कि से कहीं आगे बढ़कर विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास पर केंद्रित हो गया है। यह तभी संभव है जबकि शिक्षक बालक के विषय में संपूर्ण ज्ञान एवं नवीनयोग पूर्ति कर रहा है। शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में शिक्षा से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति कर रहा है। शिक्षण अधिगम के क्षेत्र से संबंधित समस्याओं का समाधान कर रहा है।